सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों तो जैसे कि खालिस्तान पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि इस पे वीडियो और लेके आऊँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपने विचार बता दिए थे मेजर गौरवारिया सर के वीडियो में, जो मैंने लास्ट मेजर गौरवारिया सर का वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो द श्याम शर्मा शो का है। तो श्याम भाई हैं अपने, ये रोस्ट करते हैं और इनका तरीका बताने का कुछ और है। तो इन्होंने भी इस पर बात की हुई है। आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर भी श्याम भाई की वीडियो देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया श्याम भाई का चैनल का, और इनको बहुत बहुत मुबारकें हों श्याम भाई को। इनके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। तो बहुत बहुत श्याम भाई आपको मुबारक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ खालिस्तानी टूल किट एक्सपोज्ड, ठीक है, विल इट सक्सीड, ठीक है, अमृतपाल अपडेट। तो इसके बारे में बता रहे हैं। आई होप कि आपने देख ली होगी वीडियो। अगर नहीं देखी तो मेरे साथ मिलकर देख लो, अगर देखी भी है तब भी देख लो। भाई का साथ हो जाएगा, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हिंदुस्तान भाइयों को, हिंदुस्तानी भाइयों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो वीडियो देखते हैं मिलके। वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत तबसरा करेंगे, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। आपको बड़ा मजा आएगा इनकी वीडियो देख के, ठीक है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे बात। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पंजाब का खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह, जो भारत की पुलिस और पॉलिटिकल लीडर्स को धमकी दे रहा था, जिन्ने जो करना कर लवे। दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। जो कह रहा था कि वो पुलिस से डरता नहीं है। अब पुलिस अज भी कह रही थी कि अमृतपाल को गिरफ्तार करांगे। उस पर फाइनली पंजाब पुलिस ने एक्शन अनाउंस किया। Punjab security has been beefed up right outside Amritpal's home. There's massive manhunt launched by Punjab police. लेकिन उसका रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। You can see Amritpal Singh fleeing from the clutches of the police. पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आज चल रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। पुलिस आ गई। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि पुलिस के अमृतपाल सिंह के ऊपर एक्शन अनाउंस करते ही इंडिया के बाहर के सारे खालिस्तानी काफी एक्टिव हो गए। इंडिया की एम्बेसीज पर अटैक हुए। A group of pro-Khalistani protesters on March 19 attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियंस को धमकाया गया। गुजराती या चंगी तरह थोड़ो दो मारने था, दे थप्पड़ तो से नजर नहीं आना। देखने से लगता है कि जिस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर बाहर से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से फिर से अमृतपाल सिंह के केस में भी फॉरेन एक्टिविस्ट और फॉरेन पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कौन है इस टूल किट के पीछे? क्या ये टूल किट सक्सीड कर सकती है? भारत को इस टूल किट का जवाब कैसे देना चाहिए? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? देखिए, वो लास्ट वाले का जवाब तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन बाकी सवालों का जवाब आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको श्याम शर्मा शो को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए एक प्यार भरा, दुलार भरा सेक्युलर प्रणाम। देखिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम एक वीडियो निकालने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसमें कि हम कुछ बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर शो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, तो आई होप आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो देखिए, मैंने अमृतपाल सिंह और खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली देखिए, जैसे आजकल जेनजी एनिमे कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करते हैं, उसी तरह से अमृतपाल सिंह भारत में आके भिंद्रनवाले का कॉस्प्ले कर रहा है। ये अमृतपाल सिंह जो 6 महीने पहले दुबई में बाल वाल कटवा के एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अगस्त 2022 में भारत आया। इसको कोई भी भारत में नहीं जानता था, कौन है, लेकिन रातों रात ये भाई साहब बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे पंजाब में, और उतना ही नहीं, खालिस्तान की मांग भी करने लगे। क्यों? पंजाब दे सारा बच्चा खालिस्तान की गल करदा है, जिन्ने जो करना कर लवे। और बात बद से बदतर तब हो गई जब इसने और इसके फॉलोअर्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया, वहां से एक क्रिमिनल को छुड़वाया और पुलिस को ही धमकी देने लगा। He's gone ahead and demanded that if the FIR is not cancelled
you will deal with the consequences. और गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन पर इस अटैक के बाद अमृतपाल सिंह और उसके सभी साथियों को जेल में फेंकने के बजाय जिस बंदे को इसने जेल से छुड़ाया था उसके खिलाफ केस ही कैंसिल कर दिया। तो ऑब्वियसली इस पूरे हादसे के बाद पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई। तो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फाइनली पंजाब पुलिस अंडरटेकर की तरह जागी। 26 फरवरी को भगवंत मान ने फाइनली अमृतपाल सिंह के खिलाफ ट्वीट किया। 28 फरवरी को पंजाब पुलिस ने एक नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया और अमृतपाल सिंह के खिलाफ फाइनली एक्शन अनाउंस किया। अब इसका रिस्पांस ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि अमृतपाल सिंह भिंद्रनवाले की कॉपी करना चाहता था, लेकिन असलियत में इसने डेली बेली फिल्म की कॉपी कर दी। पुलिस ने इसके 100 साथियों को गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया, लेकिन अभी तक इसको नहीं पकड़ पाए हैं क्योंकि अमृतपाल सिंह पंजाब का खालिस्तानी बब्बर शेर कपड़े बदल बदल के, हुलिया बदल बदल के अभी तक पुलिस से भाग रहा है। तो सारा हिंदुस्तान ये होप कर रहा है कि अमृतपाल को भी जेल का अमृतकाल जल्द ही मिल जाए। अब देखिए इस पूरे मामले में हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। अमृतपाल सिंह इज एक खालिस्तानी। ये बात उसने खुद कई इंटरव्यूज में भी बोली है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी भारत के टुकड़े करके एक अलग देश बनाना चाहता है। ये आदमी भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठा रहा है और भारत के टुकड़े करने के लिए ये हिंसा का सहारा लेने को भी तैयार है। यहाँ तक कि ये बंदा अपने आप को एक हिंदुस्तानी भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली हमें समझनी चाहिए कि ये बंदा और खालिस्तानी किसी कश्मीरी सेपरेटिस्ट से कम नहीं है। दोनों का गोल है भारत के टुकड़े करना। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खालिस्तानी इंसर्जेंसी भारत के लिए कितनी डैमेजिंग थी। 20,000 हिंदू और सिखों की जाने गई थी इस इंसर्जेंसी में। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि भैया खालिस्तान का मुद्दा तो 90s में ही खत्म हो गया था, ये फिर से कैसे खड़ा हो गया। लेकिन देखिए 80s के खालिस्तानी इंसर्जेंसी में और अमृतपाल सिंह जो कर रहा है उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। देखने से तो ये लगता है कि इस बंदे को भारत के सिखों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद रखिए 80s के दशक में जब भिंद्रनवाले को अरेस्ट किया गया था तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। Bhindranwala is arrested. His angry supporters clash with police and 18 Sikhs are killed. Another event that fuels the preacher's sense of grievance. लेकिन जब अमृतपाल सिंह के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया तब लोगों का रिएक्शन देखिए। Clearly, what is important and significant is that there seems to be calm which is prevailing. The sort of support which was expected for Amritpal isn't being the one which is being seen. गजब बेइज्जती है। तो अमृतपाल सिंह को हिंदुस्तान के सिखों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। लगता है कि इसका मेजॉरिटी सपोर्ट इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अमृतपाल सिंह जो 6 महीने पहले दुबई में टैक्सी ड्राइवर था, जिसको भारत में कोई जानता नहीं था, जिसको भारत के सिखों में इतना सपोर्ट भी नहीं है, वो रातों रात पंजाब में इतना बड़ा खालिस्तानी लीडर कैसे बन गया। और इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कैसे इंटरनेशनल फोर्सेस काफी सालों से खालिस्तान मूवमेंट को भारत में सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। देखिए खालिस्तान का जो आइडिया था वो सबसे स्ट्रांगली 70s के दशक में डेवलप हुआ, जब इंग्लैंड में वेस्ट लंदन के खालिस्तान काउंसिल ने खालिस्तान की अनाउंसमेंट की। जगजीत सिंह चौहान एक और सिख पॉलिटिशियन था जो एक अर्ली खालिस्तानी लीडर था, जो इंडिया छोड़ के वेस्टर्न देशों में गया खालिस्तान के लिए सपोर्ट जमा करने के लिए। उस समय की ये बात हमें याद रखनी जरूरी है कि इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, क्योंकि 1971 के युद्ध में वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान की मदद की थी, जबकि यूएसएसआर ने भारत की मदद की थी। और इस बात से वेस्टर्न देश बहुत चिढ़े हुए थे और इसलिए वो भारत को एक सबक सिखाना चाहते थे। और जगजीत सिंह चौहान ने कहा कि वेस्टर्न देशों ने और पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत फंडिंग दी। He was patronized by the British, by the Americans and definitely by the Pakistanis. पाकिस्तान की भी देखिए 1971 के युद्ध में बहुत बुरी हार हुई और बहुत बुरी बेइज्जती हुई, क्योंकि वो ना सिर्फ बुरी तरह से युद्ध हारे बल्कि ईस्ट पाकिस्तान उनसे कट के अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया। तो उन्होंने काफी जोरों शोरों से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत से बदला लेने के लिए। Who said, come do something, we will hand over everything to you, you create the state of Khalistan. वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ 2020 ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ रेफरेंडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन जर्नलिस्ट टेरी मिलेव्स्की, जो कई सालों से कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान हैज बीन द लाइफलाइन फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट सिंस इट बिगैन 50 years ago। और इसीलिए तो यार खालिस्तानी जो है वो भारत को काट के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में जो इतने पावन स्थल है सिखों के, उनको मांग ले। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वो नहीं मांग सकते, लाहौर कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह उसको नहीं मांग सकते, करतारपुर नहीं मांग सकते, इतना पावन गुरुद्वारा है पंजा साहिब उसको नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? अरे बड़ा सिंपल रीजन है, अब्बा नहीं मानेंगे। और वेस्टर्न देशों की भी एटीट्यूड देखिए इंडिया की तरफ। बब्बर खालसा जो कि एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कनाडा में क्रिएट किया गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि बब्बर खालसा की
को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाए, तो कनेडियन गवर्नमेंट ने सीधे मना कर दिया। और आप देखिए कि इंडिया के बाहर के जो देश हैं उनमें वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के सपोर्ट की वजह से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएसआई के सपोर्ट की वजह से और अपने वायलेंट एक्शंस की वजह से खालिस्तानियों ने कई गुरुद्वारों पर भी कब्जा कर लिया है, जो कि बेसिकली सिख सोसाइटी का कल्चरल सेंटर होता है। उसके ऊपर से इंडिया में भी कुछ अनफॉर्चुनेट हादसे हुए जिसकी वजह से जो डायस्पोरा कम्युनिटी है सिखों की, वो रेडिकलाइज हुई। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, जिनके पास पर्याप्त मौके थे भिंद्रनवाला को गिरफ्तार करने के, वो उन्होंने नहीं किया। जब भिंद्रनवाला कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया, जब वो हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में जाकर बैठ गया, तब इंदिरा गांधी ने आर्मी को बोला कि जाओ इसको मार दो। तब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसमें कि हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में डैमेज हुआ, जिससे कई सिख रेडिकलाइज हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया, जिसके बाद कई कांग्रेस लीडर्स के ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर करवाया, जिस वजह से कई भारत के और डायस्पोरा के सिख रेडिकलाइज हुए। लेकिन भारत में यह हुआ कि 90s के दशक में केपीएस गिल की लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से खालिस्तानी इंसर्जेंसी को खत्म कर दिया और इंडियन सिखों को वापस भारत में इंटीग्रेट कर लिया गया। लेकिन इंडिया के बाहर रहने वाले जो सिख हैं, उनकी डी रेडिकलाइजेशन तो कभी हुई नहीं। उनको तो ऊपर से पाकिस्तानी आईएसआई से हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। Intelligence sources in India have identified a Pakistani lieutenant colonel as the brain behind the pro-Khalistani rallies. ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। और आजकल ये जो रेडिकलाइज्ड डायस्पोरा है, ये यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक वोटिंग ब्लॉक भी बन गया है। और इस वजह से कई पॉलिटिशियंस भी खड़े हो गए इन देशों में, जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के खिलाफ हमेशा बकवास करते रहते हैं। ऐसा कनाडा में एक लीडर है जगमीत सिंह, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने बब्बर खालसा के आतंक को सपोर्ट किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने एक ऐसी रैली अटेंड की थी जो प्रो भिंद्रनवाले और प्रो खालिस्तान थी। और इस तरह के पॉलिटिशियंस यूके में भी हैं, जैसे तनमनजीत सिंह ढेसी, यूएसए में भी हैं, जैसे इल्हान ओमर, एओसी, रशीदा तलीब। और इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड डायस्पोरा के सिख हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए 2021 में जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, तो किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। याद रखिए कि ग्रेटा थुनबर्ग ने 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए जो टूल किट बनाई थी, उसको एक्चुअली एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया था। टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। ये है मो धालीवाल, कनाडा में रहता है और खालिस्तान का समर्थक है। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ साजिश का जो टूल किट जारी किया था, वो मो धालीवाल की इसी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही तैयार किया था। खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले सिख ग्रुप्स और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने खूब सारे पैसा जमा करके इंडिया के खिलाफ एक सुपर बोल एड भी निकाला था। एक पीआर फर्म जिसके खालिस्तानी ग्रुप से कनेक्शंस हैं, उन्होंने $2.5 मिलियन भी दिए थे रिहाना जी को कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में ट्वीट कर दें। और जगमीत सिंह ने इंडिया के खिलाफ ट्वीट किया था उस समय। इल्हान ओमर ने भी इंडिया के खिलाफ ट्वीट किया था। यूके के एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी ने भी इंडिया के खिलाफ उस समय पर ट्वीट किया था। सुपर वुमन जैसे क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स ने भी इंडिया के खिलाफ वीडियोस बनाए थे। Tom Hanks is the Indian government. Meg Ryan is the farmers. And now you've got protest. Now, Punjab is a state in northern India, and given its status as a huge agricultural state, many of the farmers are from Punjab. ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी, उसने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में भाग लिया था और वहां पर जाकर एक स्पीच भी दी थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इंडिया का नाम खराब करने की कोशिश की थी। Watch videos of India's riot police firing tear gas and water cannons to try and stop tens of thousands of farmers from marching from Punjab to New Delhi. Farmers are also battling stigma perpetuated by India's right-wing media and politicians. The measures, they say, will only benefit big corporations and push them into poverty. तो ये तो थी 2021 की टूल किट, और इन्हीं लोगों ने फिर से 2023 में भी अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करने के लिए एक नई टूल किट क्रिएट की है। लेकिन अफसोस, इस बार ग्रेटा थुनबर्ग को नहीं इन्वॉल्व किया गया यार इस टूल किट में। How dare you? शायद इनको लगा हो कि यार ऐसे ही अमृतपाल सिंह की लगी पड़ी है, हर आधे घंटे पर कपड़े बदल बदल के यहाँ से वहाँ भाग रहा है। ग्रेटा थुनबर्ग को इन्वॉल्व कर लिया तो कहीं गलती से अमृतपाल का एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को ना लीक कर दे। F दबा दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में ग्रेटा थुनबर्ग के लिए। और फिर से 2023 की टूल किट को अगर आप देखें तो कनाडा के पॉलिटिशियंस फिर से भारत के खिलाफ ट्वीट मार रहे हैं। कमाल है, जगमीत सिंह को भारत की सिविल लिबर्टीज की बहुत चिंता है। बाय द वे, ये वही जगमीत सिंह है कि जिस समय कनाडा में ट्रकर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय इस बंदे ने उन ट्रकर्स की सिविल लिबर्टीज को दबाया था और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के इमरजेंसीज एक्ट को सपोर्ट किया था। The Emergency Act provides a significant number of tools
तो सर जी को अपने देश के लोगों की सिविल लिबर्टीज की कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत के लोगों की सिविल लिबर्टीज की बहुत चिंता है। भैया, इस तरह के लोगों का सिविल लिबर्टीज के बारे में बात करना शशि थरूर का ब्रह्मचर्य के बारे में बात करने के बराबर हो गया। प्यार की राह में और जिस तरह 2021 में क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स ट्वीट मार रहे थे, उसी तरह इस बार भी क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स ट्वीट मार रहे हैं। ये रूपी कौर कौन है अगर आप सोच रहे हो तो मैडम पोएम भी लिखती हैं, सुन लीजिए। You must have known you were wrong when your fingers were dipped inside me, searching for honey. पंजाब पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जिन खालिस्तानियों को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए रूपी कौर का यही पोयम सुनाया जाएगा। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यूके के वही एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी ने फिर से ट्वीट कर दिया है भारत के खिलाफ। यूके की जो लेबर पार्टी है, उसका जो एक्स लीडर है जेरेमी कॉर्बिन, उसका भाई खुल्लम खुल्ला खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। And the Indian government is well known for making false flags. ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रहे हैं। Sikh religion is almost identical to the Christian religion. तो फॉरेन पॉलिटिशियंस के साथ साथ सोशल मीडिया को फिर से बहुत जोर से मोबिलाइज किया गया है। बहुत सारे अकाउंट बनाए गए हैं सोशल मीडिया पर जो अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो इंडिया की एक बहुत खराब इमेज बना सके दुनिया में, और फॉरेन पॉलिटिशियंस इन वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अकाउंट्स एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर, और जो बेसिकली उसके बाद इनएक्टिव हो गए थे, वही अकाउंट फिर से 2023 में एक्टिव हो गए और फिर से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। अरे यार, लगता है पाकिस्तानियों को पता नहीं है सर, नहीं ट्विटर अकाउंट बनाने के पैसे नहीं लगते, फ्री है, आटा नहीं देना पड़ेगा ट्विटर को, घबराइए नहीं। सबसे पहले घबराना नहीं। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविटी भी देखें तो जो ज्यादातर हैशटैग्स हैं, जो वीडियोस बन रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में, वो ज्यादातर वेस्टर्न देशों से आ रहे हैं। जिस तरह 2021 में पैसा खर्च करके सुपर बोल एड निकाला गया था, उसी तरह से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बड़े बड़े बिलबोर्ड रेंट किए जा रहे हैं अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में। और जिस तरह वेस्टर्न मीडिया ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर इंडिया का नाम खराब करने की कोशिश की थी, उस तरह फिर से ये लोग इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। After Amritpal Singh was illegally detained by the police in Indian-occupied Punjab, Sikhs around the world have started protests. With an internet blackout in Punjab since Saturday, it's unclear what's really happening there. We're hearing about many families who aren't able to contact their relatives. And at the same time, the Punjab government has confirmed the arrest of about 100 Sikh activists, but unofficial reports are approximately 1,500. Members of the Sikh diaspora like Sahoda say watching the events unfolding in Punjab right now are triggering and bring up intergenerational trauma from the past. हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि किस तरह से खालिस्तानी इंडियन एम्बेसीज पर अटैक कर रहे हैं और इंडियंस को धमकियां दे रहे हैं। तो जो बंदा ये धमकियां दे रहा था उसका नाम है गुरचरण सिंह। ये बंदा दल खालसा का मेंबर है, जिसको पिछले महीने ही पाकिस्तानी एम्बेसी में इन्वाइट किया गया था। अब खालिस्तान के लिए लाहौर की मांग करने के लिए तो इसको इनवाइट किया नहीं गया था। तो आप समझ ही जाइए पाकिस्तान और इनका क्या कनेक्शन है। और यही बंदा जो पाकिस्तानी एम्बेसी में घूम रहा है, हिंदुस्तानियों को धमकी दे रहा है, भगत सिंह को भी गद्दार बोल रहा है। भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह कामरे गद्दार सी और गद्दार सी। अरे भैया, जिनके भगत सिंह के जूते चाटने की भी औकात नहीं है, वो भगत सिंह को गद्दार बोल रहे हैं। और देखिए, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, इंडिया में या इंडिया के बाहर रहने वाले कई ऐसे पॉप कल्चर में फेमस जो म्यूजिशियंस भी हैं, जिनकी काफी बड़ी ऑडियंस इंडिया में है, काफी बड़ी ऑडियंस इंडिया के बाहर सिख डायस्पोरा में है, वो भी अमृतपाल सिंह को सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह के लोगों का यंग मिलेनियल्स या फिर जेनजी में काफी इन्फ्लुएंस भी है। और इन लोगों को इंडियन सिखों की इतनी चिंता है, लेकिन अफगान के और पाकिस्तान के सिखों को वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे सलमान खान स्वरा भास्कर को इग्नोर करते हैं। पाकिस्तानी और अफगान सिख भी सोच रहे होंगे, यार ना जाने क्या कमी है मुझमें, ना जाने क्या खूबी है उसमें। तो हमने देखा है कि ये जो नई टूल किट तैयार की गई है 2023 की, इससे अमृतपाल सिंह को एक बेचारे एक्टिविस्ट की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय गवर्नमेंट को एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो बाहर से इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ कि सवाल बनता है कि क्या खालिस्तान को बनाने के लिए ये जो टूल किट है वो सक्सीड कर सकती है। अब एक घंटा आप देखिए कि जिस दिन पंजाब गवर्नमेंट ने पावर दी पंजाब पुलिस को कि जाकर हैंडल करो इस सिचुएशन को, रातों रात हैंडल कर लिया पंजाब पुलिस ने। 100 खालिस्तानियों को रातों रात उठा के जेल में डाल दिया। आज के समय में खालिस्तानियों से कहीं ज्यादा पावर है इंडियन स्टेट के पास। तो सवाल उठता है कि इंडिया को इस सिचुएशन को, खालिस्तान की जो ये प्रॉब्लम उठती रहती है, ये जो टूल किट बनते रहते हैं इंडिया के खिलाफ, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि खालिस्तानी जितने भी बुरे हों, इनके खिलाफ कई हिंदुस्तानी सिख खड़े हुए हैं आवाज उठाकर।
और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। कि देश पहला, पंजाबीयत पहला, भाईचारे सांझ पहला, ये हालात नहीं पहला हो। The idea of Bharat, the idea of Hindustan was very clear in the mind of Guru. और ये खालिस्तानी उन नेशनलिस्ट सिखों पर भी अटैक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे कुछ वीरों ने अटैक किया जो कि खालिस्तान से बरतक सी। अटैक मेरे ते क्यों होया? क्योंकि मेरे कुछ अपने ओपिनियन सी, मेरे अपने बिलीफ सी। इसलिए एज इंडियंस हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन नेशनलिस्ट सिखों को पूरा सपोर्ट दें जो खालिस्तानियों के खिलाफ भारत माता के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जैसा हमने देखा कि ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन पर अटैक किया गया, यूएस में इंडियन एम्बेसी पर अटैक किया गया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई सही तरीके से। उसके बाद इंडिया ने भी अनाउंस किया कि भैया हम भी ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने से सारी सिक्योरिटी हटा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया स्टेप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडियन गवर्नमेंट को बीएचपी या बजरंग दल के कुछ लोगों को हाथ में पत्थर देके बोलना चाहिए कि जाओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने। एक और चीज इंडिया को करनी चाहिए कि भाई ये जो जितने भी वेस्टर्न देश के पॉलिटिशियंस हैं जो ज्ञान पेल रहे हैं, उन पे एक सेकंड का भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वेस्टर्न देश वही देश हैं जिन्होंने बिना किसी मतलब के इराक को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और ये वही वेस्टर्न मीडिया है जो आज इंडिया को ज्ञान दे रहा है, लेकिन इराक के और मिडिल ईस्ट के इन्वेजन को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया था। New York Times, in an editorial published on August 9, 1990, stated that President Bush has drawn a line in the sand, committing US forces to face down Saddam Hussein. The costs and risks are enormous, but on balance, he has made the right choice in the right way. The media spoke of mercenaries under Gaddafi's payroll who were stuffed with Viagra and were guilty of raids and rapes against the population, something that actually wasn't proven at all. So as you watch the videos tonight and watch the program tonight, ask yourself this: who do you believe? A dictator's words or your own eyes and ears? इन देशों को मोरालिटी पे किसी देश को ज्ञान नहीं पेलना चाहिए। ये तो वही हुआ कि 100 स्कैम करके कांग्रेस राफेल पे ज्ञान पेलने चला। इंडिया को बहुत क्लियरली इन देशों की गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपके पॉलिटिशियंस हमारे इंटरनल अफेयर्स में आवाज क्यों उठा रहे हैं, दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हमारे देश में आतंकी मूवमेंट्स को क्यों सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर ये देश भारत में खालिस्तानी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर भारत को भी बोलना चाहिए, ठीक है हम यूके में आयरिश इंडिपेंडेंस को और स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे, हम कनाडा में मॉन्ट्रियल की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे, और हम पाकिस्तान में बलोचिस्तान, पश्तून, कश्मीरी और सिंधी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे। जहां तक इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखिए खालिस्तानियों को हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ट्रीट करते हैं। जब भी कोई खालिस्तानी आवाज उठाए, जब भी कोई खालिस्तानी बहुत ज्यादा फड़के, तो पूरी स्टेट मशीनरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में काम करके इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। अमृतपाल सिंह को ढूंढो, जेल में डालो और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक क्लियर मैसेज भेजो कि खालिस्तानी सेपरेटिज्म बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखिए खालिस्तान इंडिया में मर चुका है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में बैठ के आप कितने भी ख्याली पुलाव पकाते रहो, इंडिया में तो नहीं बनने वाला खालिस्तान। और इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन पब्लिक की भी ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी आपको दिखे खालिस्तान को सपोर्ट करता हुआ तो उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ट्रीट करोगे, पूरी तरह से बॉयकॉट। चाहे म्यूजिशियंस हो जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, ऐसे गुरुद्वारा हो जो भिंद्रन वाले या खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, ऐसे बिजनेसेस हो, एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या खिलाड़ी हो जो खालिस्तान या भिंद्रन वाले को सपोर्ट करते हो, पूरी तरह से 100% बॉयकॉट होना चाहिए उनका। इंडियन पॉलिटिशियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन पब्लिक को ये बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है कि भारत में खालिस्तान की कोई जगह नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो टूल किट बनती है इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की और बार बार खालिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है भारत में, उससे भारत को कैसे डील करना चाहिए, भारत के लोगों को, भारत की गवर्नमेंट को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वंस अगेन शाम शर्मा शो को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको एक बहुत ही प्यारा दुलारा सेक्युलर प्रणाम। जो हमारा 1 मिलियन का स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें हम बड़े अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसको जरूर देखें, नीचे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पे क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप हमारा मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, शाम शर्मा शो को ग्रो करने में और भी मदद करना चाहते हैं, तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई। तो एंड में श्याम भाई ने पूछा कि जो किट होती है, टूर किट होती है, तो इसको कैसे जवाब देना चाहिए। सिंपल जवाब है, टिट फॉर टैट, पुरानी कहावत है। जैसे मेजर गौरवारिया सर भी कह रहे हैं, इशारों में बातें समझाते रहते हैं मेजर गौरवारिया सर। विश्नोई की बात समझा दी थी,
और वहाँ पे एक्टिव करने के लिए हमें भी फिर देखो साऊ बन के ना, ज़्यादा साऊ बच्चा बन के दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाते हम, हमें भी कुछ ना कुछ पोक करते रहना पड़ेगा। श्याम भाई ने बिल्कुल सही बोला है, अगर वो खालिस्तान को ऐसे बाहरली कंट्री सपोर्ट करती है। अब आपने वर्ड सुना होगा, वो जो एंकर थी वो बोल रही थी कि पंजाब ऑक्यूपाइड पंजाब बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ पंजाब। ये लैंग्वेज कहाँ से आती है? ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या बोलते हैं ना, पुरकी, तो यही उसने, आपने शायद नहीं सुना होगा, ध्यान से देखना, रिपोर्ट में बोला गया है, जहाँ पे रिपोर्टें दिखा रहे थे कनाडा में से जो रिपोर्टिंग कर रही थी, एक लड़की ने बोला था इंडियन जो पंजाब है वो ऑक्यूपाइड किया हुआ है इंडिया ने, इंडिया ऑक्यूपाइड पंजाब, ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब, उसने ये लैंग्वेज यूज की। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये ध्यान रखनी पड़ती है कि ये कहाँ से आ रही हैं। ये आ रही हैं पीछे से, पाकिस्तानियों से, ठीक है। वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसने इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब बोल दिया, जबकि ऑक्यूपाइड है ही नहीं, ठीक है। डिसइंफॉर्मेशन, फुल्ली डिसइंफॉर्मेशन। तो ये बात है। बाकी ये बात है, मेरे तो एक ही सलाह है गवर्नमेंट को, बैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 4 दिन कुछ हल्ला गुल्ला होगा, 5वें दिन शांति हो जाएगी। और मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताता रहता हूं कि जो ये अमृतपाल का चक्कर है ना, ये इसको इंस्टेंटली पकड़ा जाता है ना, तो बहुत लोगों की, बहुत बड़े बड़े लोगों की, बहुत पावरफुल लोगों की पेंटे उतर जानी थी, क्योंकि उस सपोर्टर हैं, इसके सपोर्टर हैं, बड़े पावरफुल लोग भी इसके सपोर्टर हैं, इंडिया में बोल रहा हूं, इसलिए इसको भगाया जा रहा है। पता नहीं क्या क्या गेमें घुमाई जा रही है। मैंने उसमें एक वीडियो में बोला था आपको ये चीज दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी डार्क साइड कुछ और है, बैक साइड पे वॉल के पीछे कुछ और चल रहा है। बाकी ये है कि इन्होंने अपने जिस थाली में खाते हैं, हिंदुस्तान में जहाँ पे गुरुओं की धरती है, उस धरती को ये गाली निकालते हैं। ये पता क्या, बाहरले देश वाले जो वो कंट्री सोच रही हैं कि ये उनके भी सगे हो जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं होते। पाकिस्तानी के देख लो आप, टेररिस्ट जितने भी है, जो भी है, क्या उनके सगे होंगे? ये नहीं सगे होते, ये किसी के सगे नहीं होते। जो अपने देश के सगे नहीं ना हुए, ये कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके भी सगे नहीं होंगे। पैटर्न देखो आप, सेम है इनका, पोर्कियों का भी पैटर्न सेम है। पोर्कियों का ना जो पैटर्न है, जिहादी पैटर्न, उसको आप खालिस्तान के साथ करोगे ना, बिल्कुल सेम पैटर्न से चलते हैं ये। जहाँ पे जुत्तियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, वहां पे ये बेचारे बन जाते हैं और भगौड़े भाग जाते हैं, सिर पे जुत्तियां रख के भाग जाते हैं। और बात, नाम बदनाम कर दिया यार। मैं तो सच्ची बताऊं, शर्म आती है अपने आप को। मेरे को शेर बनता था, वीडियो आपने देखी है, इसमें पकड़ ले मेरे को गवर्नमेंट, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को हथकड़े लगाओ, ये करो वो करो। जब पुलिस आई तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, महाराज पुलिस आ गई, सानू बचाओ। जिमें जैसे इमरान खान बोलता है ना, वो मुझे क्या लेने आ रहे हैं, सारे जमान पार्क के सामने इकट्ठे हो जाओ, ऐसे वो गाड़ी में चलता है, वो बोल रहा था। मैं लाइव लोकेशन बोल रहा हूँ, सारे इकट्ठे, कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया यहाँ से। मैंने जैसे आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, पंजाब में है बंदे, मैं 1% लेके चलता हूँ, मैं मिनिमम 1% तो है। अब अगर आप 2 करोड़ की आबादी लगाओ, इसमें 1% करोगे तो सपोर्टर हैं। मैंने आपको शुरू से, जब से मैं खालिस्तान के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 1% बंदे हैं जो सपोर्ट करते हैं। और आपको पता ही है, जैसे कश्मीर में कोई इनकाउंटर होता है या कुछ होता है, पुलिस कश्मीर की करती है, वहां पे कितने होते हैं टेररिस्ट, 2, 3, 4 टेररिस्ट होते हैं, उसके लिए कितनी फौज लगती है, एक यूनिट लग जाती है पूरी की पूरी। ऐसे किसी क्लिंज एलिमेंट को या किसी ऐसी चीज को अगर आप हैंडल करते हो, तो उसके लिए फोर्सेस ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पंजाब में जैसे चल रहा है ना, तो ये है। लेकिन स्पोर्ट जब पुलिस आ गई ना, फिर सब पुलिस धरने लगाने की कोशिश की थी। जिस दिन फर्स्ट डे 18 को हुआ था, ये 2-2:30 बजे की बात है, जब नेट बंद हुआ था, तो मोहाली में और कई जगह पे धरने लगाने की
कुछ 50-100 लोग आए थे और पुलिस ने उसी दिन ही कह दिया था कि भाई लोग देखो तुम हो 50 लोग, ठीक है। वो तो भाग गया जिसने भगौड़ा था। अब लोगों को समझ आ गया कि भगौड़ा है वो, अब नहीं आते उसके पीछे। अब कोई पॉलिटिकली भौंक देता है या कुछ भौंक रहे हैं, वो फालतू के भौंक रहे हैं, बाहर वाले भौंक रहे हैं, है कुछ नहीं। तो पुलिस ने बोला कि देखो तुम 4-5-50 बंदे बैठ के यहाँ पे धरना लगाओगे, कोई फायदा तो होगा नहीं, ठीक है। एक साइड पे बैठे रहो, कल को कोई कार्रवाई होगी तो तुम्हारा नाम भी बीच में आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी चार्जेस लग जाएंगे, तो इस वजह से निकल जाओ। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा गोल किया पंजाब में। विद इन मेरे ख्याल 24 आवर्स सारे जितने भी धरने छोटे मोटे लगाए थे, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था, हजारों की 50-100 लोगों का धरना लगा और वो उठ के चले गए चुप करके। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और निकले घर को। क्यों फड्डे में पड़ना है? अगर धरना लगाते उसकी सपोर्ट में आते, आज भी धरना लगाता तो अंदर हो जाते, चार्जेस लग जाने थे उनके ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे उनका निकला, उनको पता है यार, पंजाब के लोगों को पता है, पंजाब के 99% लोगों को पता है कि भारत माँ है हमारी, भारत देश है, हमें इन खालिस्तानी। अब आके कुछ इसने तो बदनाम ही कर दिया ना, इसने तो सिखों को ऐसा पोर्ट्रेट कर दिया कि सिख ना जब कुछ आती है तो पुलिस आ गई करके भाग जाते हैं। इसने ये बहादुर कौम, इन्होंने कलंक लगा दिया, इस अमृतपाल के बच्चे ने कलंक लगा दिया सिखों के ऊपर। पाके हमारे धार्मिक धर्म का चोला ओढ़ के, ठीक है। अब मैं फोटो देख रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताई है, आई डोंट नो कि वो रियल है फेक है, व्हाट्सोएवर, वो क्लियर हो जाएगा जिस दिन पकड़ा जाएगा, उस दिन पता लग जाएगा इसके कितने बाल कटे हैं, कितनी दाढ़ी रहेगी। पाना उतार के जो बंदा भाग जाए, जो अपने आप अमृत छका हुआ छोड़ के भाग जाए, अपना सारा कुछ, ये गुरु गोविंद सिंह जी के सिख नहीं हो सकते। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों ने तो जान दे दी थी, ना बाना छोड़ा, ना अपने केस छोड़े, ना कुछ छोड़ा। बाल मुसलमानों ने कहा था कि तुम बाल काटने की कोशिश की थी, गला कटवा लिया था, बाल नहीं जाने दिए थे सिर से, ना दाढ़ी कटवाने दी थी, गला कटवा लिया था, गला। और ये फड़के जितनी बड़े इतनी मारते हैं। अब पंजाब के लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए इस बातों कि इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं पंजाब लोगों के साथ सबको अपील करूंगा, बहुत जल्दी किसी के झांसे में मत आया करो, ठीक है। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ, अपने बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। चलो मैं ये नहीं कहता कि सबके बस में होता है, लेकिन ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जिस देश में रहते हो, जिस जगह पे, जिस वहां पे रहते हो, जहां पे हमारे गुरुओं पीरों की धरती है, उस धरती को तोड़ने की कोशिश मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं है। नुकसान आप लोग, किसका नुकसान हुआ है? बेइज्जती किसकी हुई है? पंजाब की बेइज्जती हुई है, सिखों की बेइज्जती हुई है, अब भी हो रही है कि ये भगौड़े हैं, भागते हैं, ये ऐसे अमृतपाल जैसे आके बैठ के, ठीक है। क्या क्या इंप्रेशन देके गया बंदा, भाग गया भगौड़ा। झूठी है सच्ची है यार। तुम जिस देश में रहते हो, खालिस्तान बनाना इतना शौक है, मैंने आपको बोल चुका हूँ, ये खालिस्तान कभी ये नहीं कहेंगे कि हम लाहौर को अपनी राजधानी बनाएंगे, मैप जारी करें, और जो यहाँ के कर रहे हैं ना, वहां पे भी जाए ना अमृतपाल, पाकिस्तान में भी ऐसे जाए और वहां पे जाके जो सिख बचे खुचे हैं जो भी है, उनके लिए आवाज उठाए, वहां पे बोले कि हम खालिस्तान बनाएंगे, स्टेटमेंट जारी करें पाकिस्तान के खिलाफ। कभी नहीं करेंगे। ये तो मैं 8-9 महीनों से पहले भी, जब भी मैंने वीडियो बनाई है, तब भी बोला है ये खालिस्तानी फ्रॉड है यार। ये मैं बोलता हूँ महाराजा रंजीत सिंह वाला, ये इंडिया में आके करते हैं ड्रामेबाजी, और बाहर की कंट्रियां फायदा उठाती है इसका, उनको लीवरेज मिलता है इंडिया के ऊपर एक। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट इससे जो बैक साइड है ना, वो इंडियन लोगों को भी दिखाए, जो आप कर रहे हो, जो इसको कैप्चर नहीं किया जा रहा है, इतने दिन हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपकी मर्जी है भाई। बाकी आप लोग समझने वाले हो। तो यहाँ तक था मेरा रिएक्शन। बहुत अच्छा वीडियो, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ शाम शर्मा भाई से इस वीडियो पे, बिल्कुल अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रोस्ट भी किया। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमने देश को एकजुट रखना है, हमने देश को टूटने नहीं देना, ये हमारा मोटो है, ठीक है।
सो इसी नोट के साथ सब्सक्राइब करके सोल्जर जरूर बन जाना नेशन फर्स्ट के। यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।